हाँ। अच्छा, नेपोटिज्म की आपने बात की कि है नेपोटिज्म, तो कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? फेस किया हम दोनों ने। मतलब मैं कभी किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं रही, ये कभी किसी ग्रुप का नहीं रहा। शुरू में इनका था एक मतलब एक दोस्तियां हो जाती हैं। देखो, दोस्तियां हो जाना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन इशू इज़ दैट कि दोस्ती में आप किसी को एक दफ़ा सपोर्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने बस हमेशा यही बंदा लेना है, दूसरे किसी का नाम आया आपने उसको कह देना कि नहीं नहीं ये नहीं भाई, ये नहीं चाहिए, मेरा फलाना दोस्त है वो बड़ा अच्छा है उसको ले लो, या फलानी मेरी दोस्त है बड़ी अच्छी उसको ले लो। ये गलत बातें हैं। टैलेंट की बुनियाद पे काम मिलना चाहिए। पहले ड्रामे हिट होने की क्या वजह होती थी? जो लोग कहते थे जी ड्रामे हिट है, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर नेपोटिज्म पहले भी था, लेकिन ज़्यादातर कैरेक्टर के हिसाब से एक्टर को कास्ट किया जाता था। अब जो है डेटों के हिसाब से कास्ट किया जाता है, दोस्तियों के हिसाब से कास्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें खानदानों के हिसाब से कास्ट किया जाता है। मुझे थोड़ा सा बोलने दो। जी देखिए, जो हम पीटीवी की बात कर रहे हैं ड्रामों की, उसमें जो डायरेक्टर का मिनिमम क्वालिफिकेशन होती थी वो मास्टर्स होती थी। मास्टर्स के बाद उनको जापान, जर्मनी, इंग्लैंड ट्रेनिंग पे भेजते थे और वापस आके फिर किसी सीनियर प्रोड्यूसर के साथ असिस्टेंट लगाते थे और वो रिपोर्ट देता था उनके एप्टीट्यूड का कि ये जो शख्स हैं आया ये नसर के हैं, नज़्म की तरफ हैं, या टॉक शोज़ के लिए हैं, म्यूज़िक के लिए। फिर जनरल मैनेजर वो रिपोर्ट देखने के बाद उस प्रोड्यूसर को काम देते थे। फिर एक चीज़ आपको और समझाऊं, जो मैं 10-15 साल से हर इंटरव्यू में कहता आ रहा हूँ, उस वक्त ये समझिए कि 98 तक या 2000 तक टेलीविज़न पे एक्टिंग करना, किसी भी चैनल पे टेलीविज़न पे एक्टिंग करना प्रोफेशन या करियर नहीं था, ना आज है। उस वक्त कोई इंजीनियर काम कर रहा है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन काम कर रहा है, कोई जॉब में है, कोई हम लोग की एक टीम इस तरह बनती थी कि हम लोग 1500-2000 के चेक के ऊपर डिपेंड नहीं करते थे। हमारे अपने कारोबार थे, हैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में जो आपके पास लोग आए हैं ना, उन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई डिग्रियां नहीं है, वो आते के साथ ही बस उनको किसी चैनल ने दे दिया 50,000 पर डे, किसी ने दे दिया लाख रुपया पर डे, वो कहने लगे जी है ये कैरेक्टर। अब पूछो ज़रा उनसे, ये करियर नहीं है इस मुल्क में। एक्टिंग इज नॉट अ करियर, ये एक शोबा है। आपको कब पता चला कि एक्टिंग एक प्रोफेशन नहीं है? मुझे क्या सबको पता है कि ये प्रोफेशन नहीं है। हम कहते हैं कि जी मीडिया इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री नहीं है। आप अगर किसी बैंक जाती हैं, आप आजमा लीजिएगा और वहाँ आपको 25,000 का क्रेडिट कार्ड लेना हो तो आप लिखें कि जी मैं मीडिया से या मैं एक्टर हूँ, आपको वो कार्ड नहीं मिलेगा। भाई फजीला भाभी से बातें हो गई, कैसर भाई से बातें हो गई, अब बात होगी एक माँ से जो कि एक एक्टर भी हैं और एक माँ भी हैं, और दो माशाल्लाह से जवान उनके बेटे हैं और लॉ पढ़ रहे हैं। ज़ुरैन और अहमद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। एज कितना मिला है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कि फजीला काजी के बच्चे हैं? बताते ही नहीं थे पहले तो। नहीं, पहले हम लोग ने कभी वैसे बताया नहीं है। हाँ। मतलब खुद हमने कभी नहीं बोला कि हम लोग इनके देख लिया हो, लेने आ गई हो, पिक करने आ गई हो, पेरेंट टीचर उसका एज कभी हमने ऐसे मिला है हमें काफी दफा पे, लेकिन कभी हमने बाय चॉइस कभी नहीं लेने की कोशिश की, बिकॉज़ आई थिंक इट्स अनफेयर विद द अदर्स। लेकिन सच सच बताना, कभी किसी को बोला है फजीला काजी के बच्चे हैं हम? नहीं, वो हमने जो भी करना होता हम खुद कर लेते। हम खुद ही कर लेते हैं, बाकी ये फजीला काजी के बच्चे। भाई मैं इनकी छोटी बहन हूँ। हाँ, ये अब जैसे मुझे ट्रीट करते हैं, वैसे तो हम दोस्त हैं माशाल्लाह तीनों, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इनकी छोटी बहन हूँ। जितना ये मेरा टेक केयर करते हैं, जितना ये मेरा ख्याल करते हैं, तो अब मामला चेंज हो गए हैं। तो दोस्ती जो है वो माँ बाप से होती है, मगर एक रिस्पेक्ट फैक्टर भी होता है, एक डर भी होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं माँ बाप के साथ। तो किस तरह से बातें शेयर कर पाते हैं आसानी से, वो तो फजीला ने बता दिया, मगर कोई ऐसी डर नहीं है, कोई भी नहीं है। हाँ अभी माशाल्लाह बड़े हो गए, अभी कहाँ से डर होगा? अच्छा, तो कभी कोई गर्लफ्रेंड हुई तो बताया आके? तो मतलब व्हाई नॉट बताया? आई मीन यस यू शुड। कोई किस्सा तो बताएं कि आके योर मदर इज गोइंग टू फाइंड आउट रिगार्डलेस, तो इससे बेहतर है कि आप खुद ही बता दें। तो कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, पहले तो ये कि ये नहीं कहते कि हम फजीला काजी के बच्चे हैं, बल्कि अब मैं कहती हूँ कि जी मेरे बेटे दोनों माशाल्लाह। तो इसलिए जो है ना, मतलब अब मैं उस चीज़ को एक्नॉलेज करती हूँ और उस पर माशाल्लाह फ़ख्र भी करती हूँ, और मुझे खुशी भी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसे बेटे दिए हैं माशाल्लाह के जो, वरना आजकल आप बड़े परेशान होते हैं बच्चों से जी। लेकिन मेरे बच्चों से जितनी मेरी दोस्ती है, उसके साथ साथ रिस्पेक्ट का भी लेवल उस तरह का है कि कभी भी
अगर मैंने कभी इनको कुछ कह दिया तो इन्होंने ना मुंह बनाया ना आगे से कोई इस तरह की और बदतमीजी कभी की, इन्होंने ना आपको कोई कुछ जवाब कह दिया तो आपने मुंह बनाया या नहीं? मैं तो हर वक्त बनाती रहती हूँ। मैं तो फायदा उठाती हूँ ना, अच्छा, एक खातून होने का फायदा उठाती हूँ। अच्छा, डोंट डूज क्या थे अम्मी की तरफ से हमेशा? द बेसिक बदतमीजी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, ऑल द बेसिक थिंग्स। अच्छा, बच्चे गलतियां करते हैं लेकिन कभी कभी माँ बाप भी गलतियां कर जाते हैं, Of है ना? course. तो अब ये जब ऐसा कभी कुछ होता है तो किस तरह से आप लोग हैंडल करते हैं? ऑब्वियसली हम सब इंसान हैं, नो वंस परफेक्ट, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, बट इनका मैं बायस दूंगा लेकिन इनकी एक अच्छाई है, शी एक्सेप्ट्स मिस्टेक्स Okay. एंड शी लर्न्स फ्रॉम देम, लवली। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग ऑब्वियसली, बट हाँ गलतियाँ होती हैं तो हम बताते हैं। अच्छा फजीला, आपने अपने बच्चों से क्या सीखा? माँ बाप तो बहुत कुछ सिखाते हैं मैं तो बच्चों अपने बच्चों से हमेशा सीखती हूँ, बल्कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पे अहमद से, ज़ौरैन से। कोई एक दो चीज़ें जो आप वो बता सकें कि ये मैंने अपने बच्चों से सीखी? यार मैंने अपने बच्चों से क्या सीखा? अहमद से मैंने बहादुरी सीखी कि बस कूद जाओ, हो जाएगा काम। और ज़ौरैन से मैंने सीखा कि किसी भी सिचुएशन में कूल कैसे रहना है, गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है। और ज़ौरैन को तो हम कहते हैं गुस्सा आता नहीं है, ज़ौरैन कंट्रोल कर लेते हैं। क्या बात है। हम थोड़ा दोनों ना गुस्सा कर रहे होते हैं, बट ऑब्वियसली एवरीवन's डिफरेंट, हर कोई अलग होता है। टेम्परामेंट है। मुझे और अहमद को ज़्यादा गुस्सा आता है, कैसर को और ज़ौरैन को ज़रा कम आता है। हम दोनों ज़रा जज्बाती हैं। तो लॉ कैसे, लॉयर्स कैसे बने आप दोनों? इट्स बिकॉज वी वांटेड टू मेक अ चेंज। आई नो थोड़ा क्लीशे साउंड करता है लेकिन कोई पॉजिटिव आउटकम आप अगर खुद देखना चाहो तो हम कहते हैं कोई कर लेगा, कुछ भी हो जाएगा, बट क्यों ना आप खुद करो वो जाके। अच्छा, तो एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं रुझान किसी का? कभी भी नहीं रहा? एक्टिंग नहीं, एक्टिंग की है, मैंने भी की है और ज़ौरैन ने भी की है। मैं ज़्यादातर उसकी साइड पे रहा हूँ, प्रोडक्शन की साइड पे रहा हूँ। Okay. आई यूज्ड टू हैंडल द प्रोडक्शन, आई यूज्ड टू लुक ओवर इट। एक्टिंग ज़ौरैन ने ज़्यादा की, एंड ही हैज सम मैंने प्रोजेक्ट्स एज एक्टिंग वेल। काफ़ी ज़्यादा की मैंने है। आपको देखा भी है प्रोजेक्ट्स में। सो लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि ये मेरा टेम्परामेंट नहीं है इस काम का, हाँ। सो आई क्विट ऑब्वियसली। बहुएं कैसी चाहिए आपको? अभी तो फिलहाल नहीं चाहिए, अभी तो फिलहाल करियर जब बनाए भी अपने। चाहिए कैसी होनी खुद ही चाहिए? ले आएंगे जैसी इनको चाहिए होंगी। मैंने क्या, मुझे नहीं चाहिए क्या कभी सोचते हैं कि मेरी बहू ऐसी हो? नहीं, बस मैं कहती हूँ कि हमारे जैसे होने चाहिए, कि हमारे साथ एडजस्ट हो जाएं, बिकॉज हम तो ये हैं कि जियो और जीने दो की पॉलिसी पे चलते हैं। एक मेरे पास रैपिड फायर राउंड है जो आप लोगों के साथ मिलके करना चाहूंगी, कोई भी चाहे तो जवाब दे सकता है। तो सबसे पहले यू हैव टू चूज दिस और दैट, ड्रामा या फिल्म? ड्रामा। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। डिपेंड्स। ये देखा, सेफ आंसर। बचपन या जवानी? जवानी। रश या खामोशी, या शोर या खामोशी? खामोशी खामोशी ऑफ कोर्स। खामोशी, सुकून। क्या बात है भाई। सवात या स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड। डिपेंड्स। पॉप म्यूजिक या क्लासिकल म्यूजिक? क्लासिकल। बोथ। रात लेट सोना या सुबह जल्दी उठना? सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना ज़्यादा प्रोडक्टिव है। ड्रामा दश्त या ड्रामा रोजी? रोजी। आई एम क्लूलेस। ओके, अब आपने, दिस इज फॉर योर किड्स, अब आप लोगों के लिए सवाल है कि अम्मा अब्बा में से ज्यादा लाउड कौन है? अम्मा। अब्बा। इजीली इरिटेटेड कौन है? बाबा। बाबा। पहले मनाता कौन है? अम्मा। ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन है? अम्मा। अम्मा। घर पे ज्यादा अच्छी एक्टिंग कौन करता है? बाबा करते हैं। मैं नहीं बोल रहा, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। I'll Honest pass. answer, yeah. I'll सेट pass. पे ज्यादा अच्छी एक्टिंग कौन करता है? I think दोनों वो अच्छे, set पे तो दोनों दोनों they're equally good in their own शुक्र है fields. बाबा बोल दिया इसमें। ओके, मूडी सबसे ज्यादा कौन है? अच्छे। बाबा है। Depends. नहीं, I think नहीं बाबा है। वो For sure. सिचुएशन पे डिपेंड करता नहीं, है। I think for sure बाबा। खाने का शौकीन सबसे ज्यादा कौन है? हम तीनों हैं बाबा के अलावा। सबसे ज्यादा पैसे किससे मिलते हैं? वो जिसके वॉलेट में होता है निकाल लो। ओके, कुछ इल्जामात हैं आपकी अम्मा पर जो आप भी चाहें तो एक्सेप्ट भी कर सकती हैं, रद्द भी कर सकते हैं, यू कैन पार्टिसिपेट इन इट। ओके, फजीला, आप पे इल्जाम है कि आप कहती हैं कि कैसर अंदर से अभी तक वडेरे हैं। इल्जाम क्या मतलब है? आप घर में बहुत डोमिनेट करती हैं। नॉट एग्जैक्टली। नहीं। शूट पे अगर लंच थोड़ा लेट हो जाए तो आप नाराज हो जाती हैं। अगर शाम के 6 बज जाएं तो ज़रूर, मेकअप से ज्यादा अपने बालों के बारे में कॉन्शियस हैं आप। क्योंकि मेकअप मुझे आता है और बाल बनाने मुझे नहीं आते। ओके, आप पर इल्जाम है कि अगर आप नाराज हो तो जब तक कैसर भाई गाना गा के नहीं सुनाते आप नहीं मानती। बहुत शदीद झूठा इल्जाम है। मेरी जिंदगी में नहीं हुआ। आप पर इल्जाम है कि आप दावतों पे नहीं जाती। बिल्कुल ठीक इल्जाम। ओके, आप पर इल्जाम है कि आप कहती हैं कि कैसर भाई ने आपको मॉर्निंग शोज नहीं करने दिए। नहीं, वो तो खुद भी। नहीं, मॉर्निंग शो वो वाला होस्ट नहीं करने दिया। होस्ट नहीं करने दिया, यस। क्यों, क्या वजह थी?
कहते मैं तुम्हारे हाथ के अलावा किसी और के हाथ की चाय नहीं पी सकता। वाह। सुबह मुझे चाय कौन पिलाएगा? ओके, आप पर इल्जाम है कि आप कहती हैं कि न्यू कमर्स का एटीट्यूड ही अजीब है। ना, मेरी तो सारे न्यू कमर्स से बहुत अच्छी दोस्ती है। दोस्ती है? हाँ, कोई बुरा एटीट्यूड नहीं है किसी का भी। क्या बात है। तो भाई अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, मुझे नहीं पता थी, मुझे आज पता चली है कि फजीला शायरी भी कर रही हैं। क्या बात है। तो क्या इंस्पिरेशन थी, कैसे शुरू की शायरी? तो कई दफ़ा मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देख के फील होता था, एहसास होता था, लेकिन अब वो उसको वेंटिलेट कैसे करें, कहाँ करें, बात करें तो फिर वो भी कभी गलत हो जाता है, लोग अफेंड हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। तो मुझे लगा कि बेस्ट तरीका ये है कि आप उसे अपनी शायरी के ज़रिए जो है बाहर निकालें अपने दिल से, अपने दिमाग से। तो कुछ पढ़ के सुनाए ना हमें। एक मेरी नज़्म है जी। हाकिम और महकूम। हाकमियत और मिल्कियत, अदम तहफ़्फ़ुज़ और एहसास कमतरी का शिकार ये मर्द, अदम तहफ़्फ़ुज़ और एहसास कमतरी का शिकार ये मर्द, हमारे जहनों और जिस्मों की वजह ग़ुलामी अपनी मोहब्बत बतलाएंगे, और हमारी रूहें अपनी इज़्ज़त के बोझ तले दबाएंगे। सिर्फ इस पर ही बस नहीं करेंगे, बल्कि हमारे मरने के बाद भी हमारी कब्रों पर अपने नामों के कुतबे लगाकर अपनी अना को तस्कीन पहुंचाएंगे, और हमारी बेवजूद कब्रों पर भी अपनी मिल्कियत जताएंगे। तो बस ये क्या एक था, एक एक्सप्रेशन, एक लवली ख्याल, एक लिखा सोच आपने बहुत अच्छा है, जो लिखा मेरे आपने बहुत ज़हन में अच्छा है। है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच फजीला, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ सारा दिन गुजार के, एंड आई हैव मेड अ न्यू फ्रेंड नाउ, एंड अल्लाह ताला आपको इसी तरह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपको बहुत सारी तरक्कियाँ दे। थैंक यू सो मच, आप दोनों ने टाइम निकाला। दीज गाइज वाज रियली बिजी, इनकी बारियाँ लगी हुई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे दोनों को साथ बिठाना है, तो आ गए। Thank you for having us. थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों से कुछ बात करनी है। अभी फजीला ने जो अपना लिखा हुआ सुनाया भी, उससे रिलेटेड भी आई वुड जस्ट वांट टू से कि जिस तरह उन्होंने बोला ना कि मैंने अपने बच्चों को कहा है कि अगर तुम्हें कोई मजलूम नज़र आए तो तुम ख्याल रखना, तो मैं भी ये सोचती हूँ, और मुझे लगता है कि माँ बाप को बचपन से जो हम अपनी बेटियों को सिखाते आते हैं कि जी आपने शादी करनी है, आपने इस तरह से रहना, आपका शौहर ऐसा होगा, यू नो आपका ससुराल ऐसा होगा, इसी तरह से अगर हम बचपन से अपने बेटों को भी सिखाते रहें कि जी आपकी भी शादी होनी है, एक लड़की ने आपकी ज़िंदगी में आना है, आपने उसका इस तरह से ख्याल रखना है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी मुश्किल गुजरी हो या नहीं गुजरी हो, आपका शौहर अच्छा हो या बुरा हो, आपने अपने बेटे को वैसा बनाना है जैसा कि हम अपने लिए शौहर चाहते हैं, जैसे हम अपने लिए दामाद चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां या हम खुद ऐसे घरों में जाएं, वैसा अपना घर बनाएंगे आप तो लोगों के पास वैसा घर मैसर होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे शो का फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीकेंड संडे को 7 बजे किसी एक नए शो के साथ, किसी नए सेलिब्रिटी के साथ, किसी नई जगह पर, कुछ मज़े मज़े की बातों के साथ। तब तक रखिए अपना और साथ साथ दूसरों का ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।